एक डेड हार्ड फैन अपने रॉक स्टार आइडल के साथ एक समुद्र तट पर फंसे हुए हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे सभ्यता से सिर्फ मीलों दूर हैं। उन्हें सही काम करने या अपने मौके लेने के बीच चयन करना होगा। जेनी टेलर ने अपने जन्मदिन और आसन्न मास्टर्स कॉन्सर्ट के सौजन्य से अपने सबसे अच्छे दोस्त रियान हॉवेल के सौजन्य से जेसन का बहुत बड़ा प्रशंसक होने के नाते वह सोचती है कि रियान को सबसे अच्छे जन्मदिन के उपहार के लिए कभी भी एक और डेड हार्ड फैन एलेक्सिस मिनेटी पास से गुजरती है और वे सस्ती सीटों का मजाक आती हैं, लेकिन जेनी ने उसे अपना समय बर्बाद करने से मना कर दिया और उसका पसंदीदा गाना शुरू हो गया और चमकदार भीड़ ने उसे जब्त करने के लिए मंच के चुनाव में अपना रास्ता बना लिया और ऐसा ही करता है। इसलिए वे रस पाने के लिए दौड़ लगाते हैं और सबसे पहले एलेक्सिस जेनी को धक्का देता है, इसलिए वह जैसन तक पहुंचता है। बजाय एलेक्सिस जैसन को कसकर गले लगाता है और शर्ट उतारता है। जेनी जब वह सुरक्षा से पहले उसके पास गाती है तो अगले दिन जेनी उसकी माँ के साथ क्या हुआ उसके बारे में बताती है कि वह कैरिबियन में अपनी गर्मियों की नौकरी के लिए पैक करती है। प्यार के मौके को याद करते हुए उसने अपनी माँ को अपने सबसे अच्छे दोस्त रियान के साथ डेटिंग करते हुए देखा, लेकिन जेनी ने कुछ और देखा। जैसे एक भाई उसके माता पिता नाश्ते पर अपनी इंडोनेशिया यात्रा के बारे में बात करते हैं, जबकि दौड़ की बात होने के बारे में और प्रकृति के पेट के बारे में उसके पिता ने गलती से खुद को काट लिया। जेनी जल्दी से अपने पिता के रूप में चेतावनी दी है। हालांकि वह टिप्पणी करता है कि एक महान डॉक्टर जेनी को लाने के लिए चारों ओर रियान होगा जो अजीब तरह से चीजों के लिए एक साथ जाता है। अगर यह यात्रा पिता के साथ ठीक है कि वे रूममेट होंगे, लेकिन आदमी भाग जाता है। रियान अंतिम आदमी है जिसके बारे में वह चिंतित होगा उनकी बेटी और वास्तव में जहाज पर है। अगर वे जल्द ही एक साथ रिसोर्ट में पहुंचने के लिए मिलते हैं, लेकिन देखते हैं कि एलेक्सिस भी गर्मियों की नौकरी के कार्यक्रम के लिए है। वह जेनी को बाहर रहने की चेतावनी देती है उसके रास्ते में अगर जेसन आता है, क्योंकि यह सिर्फ पसंदीदा रिसोर्ट है। उसके बाद रिसोर्ट प्रबंधक श्री हर्नांडेज अपने क्वार्टर के ये सबसे अच्छे दोस्त और जीवन रक्षक ड्यूटी और रियान के लिए एक भावना जेनी का नेतृत्व करता है फ्लोटिंग स्टेटस, जिसका मतलब है कि वह काम करता है जो भी भूमिका के लिए अगले दिन एक फिलर की जरूरत होती है। वे वेटर ड्यूटी पर काम करना शुरू कर देते हैं और चेस से मिलते हैं जो उनके बारे में आश्वस्त लड़कियों के बारे में बात करने के लिए उनसे संपर्क करता है। रोमांस कौशल आदमी एक अतिथि पर हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। एक अरुचिकर रेखा थी, लेकिन पूल में बगल में रहने वाले लड़के के बजाय चेहरे पर एक थप्पड़ कमाता है, इसलिए जेनी जल्दी से बचाने के लिए तैरता है उसे और सीपीआर प्रदर्शन। हालांकि बच्चा केवल सुंदर लड़की सर्जन के करीब जाने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रहा है, वह वापस खींचता है और बच्चे को एक बार रियान से भागने के बजाय उसे धोखा देता है। अपने दोस्त को मेहमानों को चोट नहीं पहुंचाने के लिए उसे पीछे से खदेड़ने के लिए अजीब तरह से उसे उस रात जूनियर ग्रीस को बाहर घूमने के लिए कहता है, जो उसे पहले की पर्चियों से अधिक मुखर होने के लिए कहता है, इस बार असली के लिए। और जब जेनी देखती है कि उसने देखा कि वह ठीक है तो वह उन्हें एक हल्का थप्पड़ देती है और जेनी के आकर्षण के रूप में देखा गया पीछा छोड़ देती है और जल्दी से चेतावनी देती है कि वह उस रात को बंद कर रही है। जेनी और सूखी और एक जोड़े को अपने जेनी चमत्कार को देखने के लिए रिसोर्ट को कम से कम देखें अगर यह उसके प्यार जीवन के लिए एक ही पूछने के लिए बहुत ज्यादा है। रियान इस कबूल करने का मौका लेते हैं। जब वह अगले दिन मंच पर था तब वह कट जाता है जब समुद्र तट पर आराम करते हुए रिसोर्ट के आसपास की पानी की गतिविधियों का आनंद लिया जाता है। जब वह एक शेयर क्षण होता है वे चंचलता से एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। जेनी वापस खींचती है और जल्दी से रिसोर्ट प्रवेश जेसन मास्टर्स द्वारा वातावरण में परिवर्तन को नोटिस करती है और राइन्स मिस्टर फर्नांडेस का स्वागत करती है, लेकिन वह जेसन के रोड मैनेजर मिलो द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस बीच जेनी ने अपने लाइफगार्ड पोस्ट पर जब एलेक्सिस ने कहा कि उसे लाइफगार्ड के रूप में पदोन्नत किया गया है तो वह आपके पहले आदेश के रूप में जेनी को एक अतिरिक्त बदलाव से नाराज कर देती है। जेनी आपकी पोस्ट को छोड़ देती है क्योंकि बारिश उसे सांत्वना देने के लिए आती है कि वह सूचित करता है या कि जेसन मास्टर्स आ गया है। वह स्वागत के लिए दौड़ता है और जेसन को जोर देकर पाता है कि वह अराजक है, लेकिन उसके ठीक सामने फिसल जाता है। जेसन उसकी मदद करता है और कॉल करता है। रॉकस्टार के नेतृत्व में भी एक समान यात्रा को चकाचौंध कर दिया जाता है। विला जेसन में बहुत मीठा होता है। व्यस्त टीम द्वारा भीड़ की जाती है। वह व्यस्त हो जाता है और वह पूल में कहीं और कूदता है। जन्नांगों का सहारा ले कि उसने जेसन रियान के साथ बातचीत के दौरान एक संबंध महसूस किया और पहला यह कि अगर वह एयर स्कोन लेना चाहती है तो उसे जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि जेसन के लिए केवल वहाँ है एक लेओवर और उस रात को छोड़ने से पहले एक निजी चालक दल में शामिल हो जाएगा। मन में जेनी उस शाम क्रूज में घुस जाता है और मौसम पहले से ही नाव के किनारे पर जेसन को नशे में धुत कर देता है। कप्तान एक उष्णकटिबंधीय अवसाद से दूर जाने की कोशिश करता है। जेनी निचले डेक पर जेसन का अनुसरण करता है जब नाव बड़े लहर जेसन को पकड़ती है जो झूठे ओवरबोर्ड यात्रा को फेंकने के लिए किनारे पर है। संगीत की मदद के लिए चीखें किसी के लिए भी बहुत जोर से सुनने के लिए बिना किसी विकल्प के वह पानी में एक जीवन बेड़ा फेंकता है और रासन पर पाने के लिए जेसन को बचाने में कूदता है, लेकिन नाव उनके लिए पहले से ही बहुत दूर है। बंदरगाह पर मदद के लिए कॉल करने के लिए नाव को खराब होने के कारण खाली कर दिया गया था। यह महसूस करने के बाद कि जेसन लापता है, मिलो के लिए एक खोज की मांग करता है उसे, लेकिन उन्हें समुद्र के रस और दहशत में फंसे जागने के लिए अगले दिन ऐसा करने के लिए तट रक्षक के लिए कॉल करने और इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन जेनी भी उनके साथ तल्लीन है। उसके बगल में मूर्ति वह अपने गीतों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है और जेसन ने अपनी मौजूदा समस्या को अनदेखा करने के लिए उस पर थप्पड़ मारा। इसके बावजूद वह टिप्पणी करती है कि वह अभी भी
बहुत अच्छी लग रही है। जो रॉकस्टार के टुकड़े हैं, निश्चित रूप से कुछ चलता है और पानी और जेसन सौभाग्य से बाहर निकलता है। यह सिर्फ एक डॉल्फिन का मतलब है। जबकि कर्मचारी क्वार्टर में राइन उठता है और महसूस करता है कि एक के लिए लक्ष्यहीन तैरने के बाद गायब है, जबकि जेसन अंत में यहाँ जमीन को सिर्फ पैडल करने के लिए देखता है। लेकिन वह अपने प्रेम जीवन के बारे में पूछने में अधिक रुचि रखता है, क्योंकि वह फिर से कदम रखता है जब तक कि वह अंत में मदद नहीं करता है, जब तक कि अंत का आश्रय तक नहीं पहुँच जाता है। बस समुद्र तट पर हॉप्स करता है, लेकिन तुरंत अपने टखने में दर्द होता है। उसका साथी टेक्सस पैर की जांच करता है और जेसन के दर्द के मुस्कुराते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि उसका टखना टूट गया है। वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, जैसा कि वह अभी भी अपनी आंखों में मर्दाना है। वह स्वयंसेवकों की मदद के लिए देखने के लिए 1 इंच चिंता के बिना दूर चलने के बाद भी वह कुछ भी नहीं पाता है। इसलिए वह रिपोर्ट करती है कि वे एक पर फंस गए हैं। रिसोर्ट राइन में निर्जन द्वीप ने पीछा करने के लिए कहा कि क्या वह यात्रा कर रहा था। इसलिए वह याद करता है कि वह या उसके चुपके से और क्रूज पर कल रात पास में जेसन के लापता होने की खबर है और यह बताया गया है कि वह जेनी के साथ था। कोस्ट गार्ड ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि नाव पर एक जीवन बेड़ा गायब था, इसलिए यह संभावना है कि जेनी और इसका इस्तेमाल उनके बचने की संभावना है। द्वीप जेसन पर उच्च है। सुझाव है कि वे बेड़ा पर वापस जाते हैं, लेकिन वे नेविगेट नहीं कर सकते हैं कि वे एक भड़कना बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेनी इसे गलत तरीके से रखती है, जिससे यह होता है इस प्रकार बेड़ा की ओर ना और प्रभावी ढंग से इसे कहीं और जलाना। जैसन की टीम को उसके लापता होने के बारे में प्रेस द्वारा बदनाम किया गया, जबकि रियान जेनी के माता पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वे द्वीप पर पहुंच से बाहर हैं। जेनी परिचय को जीवित रखने के लिए संसाधनों का उपयोग करती है और पास में बैठकर उसे खाना खाने के लिए कोई फायदा नहीं होने की कोशिश करती है और सोचती है कि आप मौत के लिए भूखे रहने वाले हैं। लेकिन जेनी अशर यह मान ले कि लोग उसे खोज रहे हैं। फिर उसने नोटिस किया कि उसने कितनी कुशलता से हमें घायल उड़ा सर्जन से लपेट दिया। वह गर्व से गर्मियों के बाद मेड स्कूल लेने के लिए आपकी योजनाओं को साझा करता है। हालांकि उसने उससे नहीं पूछा किसी को भी बताएं, क्योंकि वह सोचती है कि लोग स्मार्ट लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। इसके विपरीत जेसन को लगता है कि सुंदरता को दिमाग के साथ आना चाहिए, क्योंकि वह निष्कर्ष निकालता है कि वह जेनी ब्लश जैसी स्मार्ट लड़कियों को पसंद करती है। अपनी अगली खोज में फिर से भोजन की तलाश करने के लिए अपने आप को बहाने से वह एक पेड़ के साथ अंडे के साथ एक घोंसला पाता है, जो वह इसके लिए पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन धारा 6 में फिसल जाता है या नीचे की ओर और वह खुद को चमत्कारिक रूप से रिसोर्ट के प्रकृति पूल में से एक में वापस पाती है, जिसमें वह पास में भोजन का एक पेड़ पकड़ती है और उसे नीचे लिपिबद्ध करती है। अखबार ने जेसन के लापता होने की रिपोर्ट के रूप में देखा, इसलिए उसने समुद्र तट पर लौटने के लिए कुछ समय के लिए अच्छी खबर की रिपोर्ट करने के लिए उसे रिटर्न सुना, जो स्पष्ट रूप से दूसरे पर है। द्वीप के पक्ष में वह कहने वाली है कि अच्छी खबर जेसन उसे गले लगाती है, क्योंकि वह चिंतित था कि उसके ध्यान से अभिभूत उसके साथ कुछ हुआ। वह कुछ भी नहीं कह रही है। जेसन का मानना है कि वे अभी भी एक दूर के मैदान पर फंसे हुए हैं। वह उसके और जेसन के लिए आपूर्ति प्राप्त करने के लिए छोड़ देती है। हालांकि वह नोटिस करती है कि उसकी तस्वीर भी उसके साथ अखबारों में कैसे शामिल है। धूप का चश्मा और उसकी पहचान छिपाने के लिए एक आश्रय का निर्माण और जेनी फिक्स खरोंच से आग शुरू करना एक हल्का था। उसने समुद्री भोजन और फल के साथ सिर्फ एक जेसन खरीदा था। उन्हें समुद्र और जंगल से मिल गया है, जब उसने वास्तव में उन्हें शाम की दुकान से स्टोर से खरीदा था। आखिरकार उसे सोचने के लिए कुछ शांत समय है। अगली सुबह का नाश्ता करते हुए उसकी देखभाल करने के लिए जेनी ने देखा कि वह सभी गुड़ियाओं की यात्रा कर रही है। वह बहाना करती है कि उसे अपने होठों को बहुत पसंद है और उसकी शैली के बाल धन्यवाद है अचानक विंड सर्फर्स के लिए उसके आनुवंशिकी लैगून पर दिखाई देते हैं। इसलिए जेनी जेसन को नष्ट कर देती है, क्योंकि हम पक्षी के नाम का बहाना बनाते हैं। सतह इस बीच रिसोर्ट में वापस मिस्टर हर्नांडेज सम्मेलन मिलो बना रही है। रिकॉर्ड लेबल उनके खर्चों के लिए भुगतान नहीं कर रहा है, जबकि जेसन को कोई विकल्प नहीं है कि वे बड़ी मिठाई से बाहर चले गए हैं। जल्द ही जेनी अब आपूर्ति खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकती है, इसलिए वह जाती है कर्मचारियों के क्वार्टर और कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन वह अपने रास्ते पर रुकती है। जैसे कि वह शॉवर रयान से बाहर निकलती है, वह जल्दी से उसे गले लगाती है और राहत भी देती है। उसे यह समझाने के लिए कवर किया गया है कि उसके जेनी के साथ क्या हुआ था। बाद में उसे समुद्र तट पर ले जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका दोस्त रॉक स्टार को बरगला रहा है। उसे लगता है कि उसकी हरकतें पागल थीं। खो जाने से जेसन उसे देखता है कि वह किसके लिए है। वह दावा करती है कि उसके और जेसन के बीच कुछ खास है, इसलिए रयान जो कभी भी अपने घर या यहाँ तक कि नहीं कह सकता है। हालांकि वह सोचता है कि यह अभी भी अपहरण है। जल्द ही वह उनके लिए आपूर्ति खरीदना शुरू कर देता है, लेकिन एलेक्सिस नोटिस संदिग्ध आइटम है। जब वह जॉनी के लिए आपूर्ति की बूंदों को बाद में लेने के लिए एलेक्सिस उसका पीछा करता है और एक राइफल रियान के साथ जेसन को जल्दी से एक तरफ पल्सर के साथ देखता है और जेनी की योजना को एलेक्सिस से विनती करता है कि वह कुछ भी न देखे। लेकिन यह विचार नेता पर एलेक्सिस को उनके बेकार बेड़ा के साथ तैरता है। खुले समुद्र में वापस जेनी ने जेसन को एक केला खिलाते हुए दावा किया कि उसके पास चिकित्सा गुण है। जब उसने वास्तव में सिर्फ दर्द निवारक दवाओं को कुचल दिया था, तो उसने टखने में प्रवेश किया। किसी ने मदद के लिए कॉल किया और पाया लेक्सस एक फ्रेंच उच्चारण के साथ शिपवरेक होने का नाटक कर रहा है। वह बेबस से चिपक जाता है, क्योंकि वह अपने बचाव जेनी के पास आता है। फिर उसे नए कैशवे के लिए जेसन की देखभाल के रूप में अलग रखा जाता है। जो आकर्षक है, उसके दिल के लिए उसका रास्ता जेसन पर जीत के लिए एक प्रतियोगिता है। वे बड़ी और बड़ी मछली को पकड़ने का काम करते हैं, जो वास्तव में रिसोर्ट से आया था। जब वह
किसी भी सवाल एलेक्सिस फ्रेंच उच्चारण करता है, महिला गंदगी और अपना पेय डालती है जो उसके दांतों में दर्ज हो जाता है और इस तरह से जैसन को बाहर निकालकर 2 इलियट को मशीन के लिए खरीदकर और रात में एलेक्सिस पर इसका इस्तेमाल करके जेसन का सामना करना पड़ता है। अगले दिन घृणा करता है, एलेक्सिस चाची डालता है और बालों को उसकी खराब स्वच्छता पर आरोपित करता है और उस पर जेनी फेफड़े से नाराज हो जाता है और एक लड़की लड़ाई करती है, जबकि जेसन केवल आपकी बुद्धि पर चकित होता है और लेक्सस जेनी के साथ उसे चिंतित देखकर जेसन से बात करने का फैसला करता है। वह आश्वासन देता है या कि मनोरंजन एलेक्सिस यात्रा के बावजूद वह वास्तव में पसंद करता है। यह उन्हें लगभग चुंबन के लिए नेतृत्व करता है, लेकिन एलेक्सिस उन्हें तोड़ने घबराहट और यात्रा में यह देखा जाता है कि घोड़े पर एक आदमी पास क्यों है। इसलिए उन्होंने हाल ही में सिंह को विचलित करने के लिए कहा, जो वह बाध्य करता है और वे आदमी तक अपना ध्यान रखने के लिए खुश होते हैं। रिसोर्ट में चला गया है। रायन सबसे अच्छे दोस्त को कबूल करने के बारे में सलाह के लिए पता लगाया। यह विश्वास साझा करता है कि कुंजी है और जब दूसरा आदमी इस बारे में झिझकता है तो वह उसे यह कहते हुए बदनाम कर देता है कि वह विकल्प सलाह का उपयोग करने वाला आदमी है, जो बाद में एक किताब पहने जेनी से मिलता है। पोकर हार और कुली जेनी हंसी बात करने का प्रयास करेगा और सोचता है कि वह किसी को प्रतिरूपित करने की कोशिश कर रहा है। वह पहले जेसन के कबूलनामे के बारे में सोचता है और यह निराश रयान आगे सुनने में असमर्थ है या वह छोड़ देता है, जबकि जेनी सीढ़ियों पूरी तरह से दूर ड्राइविंग से पहले उलझन में है। वह बंद हो जाता है और वापस जेनी उसे चुनने के लिए वह अंत में हमें कबूल कर लिया है, लेकिन जॉनी का दावा है कि वे सिर्फ अपने दिल टूटे हुए रयान के साथ दोस्त हैं। अगले दिन घर जाने के लिए अधिकारियों को लगता है कि टूटी हुई बेड़ा उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए अग्रणी है कि आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्टोर में भेस में रहते हुए जीवित नहीं रह सकता है। जेनी पाता है खबर यह बताती है कि दुनिया पहले से ही जैसन के लिए सुबह कैसे है। आखिरकार उसने सर को यह बताने के लिए मना लिया कि वह समुद्र तट पर लौटती है और कोशिकाओं को जेसन से प्यार हो गया है, एक प्रशंसक के रूप में। यहाँ तक कि अगर उसकी भावनाओं को जानने के लिए समय दिया जाता है तो उसने सोचा कि वह आपकी भावनाओं को फिर से प्रकट करेगा। उसने आखिरकार एलेक्सिस के विरोध के बावजूद सच्चाई का खुलासा किया है। वह दोनों को तेज करने की ओर इशारा करता है द्वारा और तुरंत बस और मदद के लिए कॉल। जेनी कहते हैं कि रिसोर्ट बस जंगल के माध्यम से है और जेसन विश्वासघात के बारे में नाराज है, यहाँ तक कि नाव पर 2 महिलाओं को धमकी देता है। एलेक्स के पीछा करने के बाद मुकदमा करता है कि वह निर्दोष है, लेकिन वह अनजाने में अपने नकली फ्रेंच उच्चारण को खो देता है, जिससे उसका कृत्य उड़ जाता है। इसलिए जेसन ने भी छोड़ दिया। सर के बाद एलेक्सा तूफान के बाद जंगल जेनी पर रहता है। समुद्र तट के बारे में सोचा गया था कि क्या रिसोर्ट में बिगड़ता है। हर कोई आने वाले तूफान के लिए तैयार करता है। रयान रिसोर्ट छोड़ने के बारे में है, लेकिन हवाई अड्डों के बंद होने के बाद से सामान स्टॉक वह देखता है। तूफान के बारे में खबर द्वीप के दूसरी तरफ हिट करने के लिए तो वह एक लक्ष्य लेता है और जॉनी को यकीन है कि वह अभी भी वहाँ है, क्योंकि वह जंगल जॉनी के माध्यम से हताश है। वह हवा से उड़ गई है, एक पेड़ पर सैश स्पॉट करती है, इसलिए वह पहले दोस्त को खोजने के लिए पैदल जाती है। हालांकि जल्द ही रयान के ट्रक को देखती है और एक पेड़ पर गिर जाती है। वाहन के कारण यह पैसे के निशान और ट्रंप जेनी को एक दूसरे के लिए कॉल करने के लिए अंदर खिसका देता है, जब तक कि रियान जेनी को नहीं ढूंढता और उसे ट्रकों की खिड़की से बाहर ले जाता है। इससे पहले कि वाहन धारा पर गिरता है, एक गुफा में आश्रय खोजें। एंड्रॉइड ने उन्हें गर्म रखने के लिए आग का निर्माण किया। जेनी अपने सबसे अच्छे दोस्त को सार्थक रूप से देखती है, जिसने आपके जीवन को बचाया जैसे कि देखा उसे, और एक तूफान के साथ एक नई रोशनी अभी भी रात बिताने के लिए बाहर एक दूसरे को क्लॉस सुबह रखने के लिए उठती है। और तूफान जेसन के बाद में झोंपड़ियों को भेजने का सहारा लेती है। अंत में आता है और मिलो को अपने बड़े स्टार को खोने से बेरोजगार होने से बचाता है। वह बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए मिलो प्रेस कथा के बारे में सोचता है जो उनके करियर को बाद में बचाएगा और यात्रा करेंगे जेसन 3 द्वारा अपने क्वार्टर में वापस जाने के लिए। बस और जेनी ने कहा कि वह अभी भी उसे पसंद करता है और चीजों को सही बनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वे प्रेम कहानी बेचना चाहते हैं। उनके बीच प्रेस को अपनी योजना रियान बर्गेस का एहसास होता है और जेनी के लिए सिर्फ प्यार कबूल करता है, इससे पहले कि वह जेसन के अंगरक्षकों में से एक का जवाब दे सकता है। जल्द ही रयान को दूर करता है, यह दावा करते हुए कि वह एक लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद गया और एक निर्जन द्वीप जेनी पर जीवित रहने के लिए कौशल का उपयोग करने के लिए खड़ा है, जो सभी के लिए श्रेय लेने के लिए उस जेसन को हैरान कर देता है। वह काम जब वह फंसे हुए थे, इससे पहले कि वह उस महिला का परिचय दे सके जो वह एलेक्सिस के साथ थी, भीड़ से उभरती हुई उसे जारी रखने का आग्रह करती है, क्योंकि वह यह बता सकती है कि वास्तव में क्या हुआ था। यह जेसन को छोड़ देता है और इतने सारे जेनी सूप को हकलाता है और घोषणा करता है कि एलेक्सिस जेसन का साथी था। यह एलेक्सिस को रोक देता है क्योंकि जेनी उसे अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो वह चाहती है कि वह उसे और जेसन दोनों प्राप्त करे। विधेयकों की जारी है कि उसका नाम केवल हाई जेसन और डीलक्स को रिपोर्ट में शामिल किया गया था, क्योंकि रोमांस के रूप में वह सभी को यह बताकर कि वह उसका असली प्रेमी है। रयान जेसन बिग्राजिंगली अधिकारों एलिबाई के रूप में एलेक्सिस होंट उसके हाथ के आसपास पहले से ही चरित्र में। इस बीच जेनी भीड़ के पीछे रयान दृष्टिकोण मुस्कुराते हुए वह अपनी भावनाओं को वे चुंबन के लिए प्रतिक्रिया के रूप में मुस्कुराते हुए और गर्मियों की नौकरी के शेष हिस्से को एक जोड़े के रूप में बिताने के कुछ समय बाद जेसन लाइन आई और मेरी की एलेक्सिस के साथ किया जाता है, जो अपने संगीत कार्यक्रमों के दौरान स्पॉटलाइट का आनंद ले रहे हैं। रॉक स्टार की झुंझलाहट